नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के चतुर्थ पत्र में संकलित उपन्यास मानस का हंस, इसका परिचय प्राप्त करेंगे। यह अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखित है। मानस का हंस यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक जो चरित्र है तुलसीदास, उनके जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। परंतु यह जीवनी नहीं है, ये उपन्यास ही इसको कहेंगे, क्योंकि जीवनी में वास्तविक तथ्यों का संकलन होता है। और चूँकि हम जानते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन के विषय में कई तथ्य अज्ञात हैं या फिर जनश्रुतियों के आधार पर, कहावतों के आधार पर हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं, तो इसलिए इसको उपन्यास ही कहेंगे। और यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परंतु कल्पना के सहारे और कुछ लोकोक्तियों, जनश्रुतियों के आधार पर इस उपन्यास का जो ताना बाना बुना गया है, वो इतना सटीक और इतना बढ़िया तुलसीदास के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी को इसमें इतनी तारतम्यता से नागर जी ने दर्शाया है कि यह बिल्कुल तुलसीदास का जीवन प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हम उनके जीवन में प्रवेश कर गए हैं और उसी समय की जो परिस्थितियाँ थी, जो समस्याएं थी, उस समय का कैसा परिवेश था, वो सब जीवंत हो गया है इस उपन्यास में। इसमें कुल 49 अध्याय हैं और इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1972 में हुआ। सबसे पहले बात करें इसके शीर्षक की, मानस का हंस। तो यहाँ मानस जो है वह मन का भी प्रतीक है और एक तरह से रामचरितमानस को भी संक्षिप्त रूप में मानस कहा जाता है। और हंस जो है वह आत्मा का प्रतीक है, या नीर क्षीर विवेकी कहते हैं कि जो दूध अलग और पानी अलग कर देता है। तो एक बुद्धिजीवी का प्रतीक है, प्रखर बुद्धि के व्यक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ तुलसीदास के लिए यह विशेषण जो है वो सर्वथा उपयुक्त है कि वह मानस का हंस है। यानी कि इतनी कठिनाइयों, परिस्थितियों के रहते हुए भी उनका जो जीवन है बहुत ही कष्ट में बीता है, परंतु वह डिगे नहीं है अपनी भक्ति भावना से। और श्री राम जो हैं एकमात्र उनको श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। और अपना एक, क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उनका पालन पोषण एक भिखारी ने कुछ समय तक किया, उसके पश्चात वो भी गुजर गई। तो एक उनके पालनहार के रूप में या गार्जियन के रूप में कोई नहीं है इस संसार में। तो वह बालक छोटा सा अपने को राम के हवाले कर देता है कि राम ही मेरे सब कुछ हैं। और इस एक लक्ष्य को लेकर वह अपने जीवन नैया को किस तरह से पार लगा देते हैं, वह सारा उनके इस उपन्यास में, उनके जीवन में हमें दिखाई देता है। अमृतलाल नागर जी के परिचय में मैंने बताया था कि किसी भी विषय पर लिखने से पहले वो बहुत शोध करते हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में क्योंकि प्रामाणिक जानकारी नहीं है, तो इसमें भी इस उपन्यास को लिखने से पहले उन्होंने बहुत शोध किए। उनके रचनाएं, विनय पत्रिका, कवितावली, इनको अतिरिक्त ध्यान से पढ़ा, जिसमें उनके अपने जीवन के बारे में कुछ कुछ जो पद हैं उनको ध्यान से, उनका गहन अध्ययन किया और इस आधार पे फिर उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। इसमें जो जनश्रुतियाँ और लोक गाथाएँ हैं उनका भी सहारा नागर जी ने लिया है। और तुलसीदास को एक पूर्ण मनुष्य के रूप में दिखाया है। जैसे कि मनुष्य में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, लेकिन हम अब जिसको प्रतिष्ठित कर देते हैं तो उसकी कमियों की ओर से आंख मूंद लेते हैं। तो वैसा अमृतलाल नागर जी ने नहीं किया है।
तुलसीदास को एक साधारण मनुष्य के रूप में दिखाया है, अपनी कमियों और खूबियों के सहित। वो एक संत कवि के रूप में भी वहाँ उसमें दिखाई देते हैं, मानस का हंस में। एक कामासक्त प्रेमी के रूप में भी दिखाई देते हैं और एक साधारण मानव के रूप में भी दिखाई देते हैं। भय, लोभ, ये सारे अवगुण भी उनके चरित्र में दिखाए गए हैं। और जब वो नवयुवक होते हैं, नवयुवक तुलसीदास का एक वेश्या से प्रेम संबंध और आकर्षण भी नागर जी ने इसमें दिखाया है, जो तुलसी भक्तों और राम भक्तों को रुष्ट करने के लिए काफ़ी है। परंतु अमृतलाल नागर जी का ये मंतव्य नहीं था। वो सिर्फ एक साधारण मनुष्य के रूप में तुलसीदास जी को चित्रित करना चाहते थे, ना कि एक ईश्वर या संत कवि के रूप में। तो यह जो उपन्यास है वो सर्वांगीण एक मानव के संपूर्ण रूप में तुलसीदास को स्थापित करता है। और जो जनश्रुतियाँ हैं उसमें है जो कि अपनी पत्नी के मायके चले जाने के बाद तुलसीदास इतने व्यग्र हो जाते हैं कि वह तुरंत रात में ही अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। उसका भी चित्रण लेखक ने किया है। उपन्यास वृहद है, तो अगले कई व्याख्यानों में इसके विभिन्न भागों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इसका परिचय ही। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।